अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीज़ा टाइप है जो कि काफ़ी स्टूडेंट को बेसिकली इसका आइडिया ही नहीं होता। उसको मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। तो इसकी फर्दर डिटेल पे जाने से पहले अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको आने वाले दिनों में आता रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की डिटेल में जाने से पहले इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं। ये वीज़ा जो है बेसिकली नीदरलैंड ऑफ़र कर रहा है 1 ईयर के लिए। अगर हम सिमिलरिटी की बात करें जो कि काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होता है, जैसे जॉब सर्च वीज़ा आपको जर्मनी ऑफ़र कर रहा है। अगर आपकी एजुकेशन मतलब जर्मनी से नहीं भी है तो सेम इसका ही यही क्राइटेरिया है, लेकिन इसका थोड़ा-सा इन लोगों ने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है क्योंकि ये हाई स्किल्ड इमिग्रेंट के लिए होता है। तो इसकी डिटेल पे चलते हैं बेसिकली कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, कौन-कौन एलिजिबल हैं और उसके अलावा वीज़ा प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली आपको 1 ईयर जॉब सर्च वीज़ा दिया जाता है और यहाँ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद उस 1 साल में बेसिकली आपने जॉब सर्च करनी होती है। अगर आपको उसी साल जॉब मिल भी जाए तो जब तक आपका वीज़ा वैलिड है आपके एम्प्लॉयर को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सपायरी के बाद आपको बेसिकली अपना वीज़ा या जो एमवीवी होता है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद इंटरनेशनल जो अगर आपकी एजुकेशन है वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी मिलेगी बीइंग एज इंटरनेशनल। थर्ड अगर बात करें मार्केट जॉब मार्केट की, तो एज़ कंपेयर टू अदर यूरोपियन इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड दे प्रेफर इंटरनेशनल पीपल बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड बीइंग हाईली एजुकेटेड। फोर्थ ये है कि अगर हम हाई स्टैंडर्ड की बात करें लाइफ की, तो ये काफ़ी हाई है और सैलरीज भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि क्या ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनकी एजुकेशन नीदरलैंड से है या नहीं। तो सिंपल आंसर इज़ नो। अगर आपकी एजुकेशन अब्रॉड से भी है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं इस वीज़ा के लिए। तो लाजमी नहीं है कि आपकी एजुकेशन नीदरलैंड से हो। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपने मास्टर, पोस्ट मास्टर या पीएचडी कंप्लीट की होगी डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एजुकेशन से, और वो प्रीवियस 3 ईयर में होनी चाहिए। सपोज करें अगर आपने जुलाई 2020 में अपनी डिग्री फिनिश की हुई है तो बेसिकली उसके बाद आप 3 साल गिन लें, जुलाई 2021, 2022 और 2023 तक। उससे पहले आपने इस वीज़ा के ऑप्शन को अवेल करना है। 3 साल अगर आपके गुजर जाएं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर, पोस्ट मास्टर या पीएचडी की हुई है, दुनिया में कहीं से भी हो, और वो लिस्टेड इन द टॉप 200। अब टॉप 200 को भी मैंने आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है क्योंकि वो भी काफ़ी चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपकी जो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन है उस डिग्री की वो इंग्लिश है, और आपकी डिग्री पे कहीं लिखा हुआ है या आपने अलग से सर्टिफिकेट लिया हुआ है इंस्टीट्यूट से, तो इट्स मोर देन एनफ फॉर देम। अगर नहीं है, उसके वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, जैसे कुछ लोग यहाँ से तुर्की चले जाते हैं या बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर बात है आप लोकल लैंग्वेज में तुर्किश वगैरह और इन लैंग्वेजेस में अपनी डिग्री फिनिश करते हो तो आपको आइल्स चाहिए होगा मिनिमम 6। और इसके अलावा टॉफल वगैरह भी एक्सेप्टेबल है, तो वो आईएनडी की वेबसाइट पे फर्दर डिटेल भी लिखी हुई है। अब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा टॉप 200 को। बेसिकली यहाँ पे दो क्राइटेरियाज इन लोगों ने रखे हुए हैं कि आपने जो आपकी जो पिछली डिग्री है या तो वो जनरल रैंकिंग में टॉप 200 में होनी चाहिए या फिर फैकल्टी और सब्जेक्ट वाइज।
इसमें एक क्राइटेरिया को आपने फुलफिल करना है। अगर जनरल में वो टॉप 200 में आ रही है तो इट्स मोर देन एनफ। अब टॉप 200 में ये 3 क्राइटेरिया में से, जिसमें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग है और एकेडमी रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन, जिसको शंघाई रैंकिंग भी कहा जाता है, तो इन 3 में से किसी 2 पे मतलब आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज या फिर आपकी जनरल रैंकिंग। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज देखें या लाजमी नहीं है कि आप जनरल रैंकिंग देखें। जैसे बेल्जियम में जब मेरे साथ कुछ लड़कों ने वीयूबी से डिग्री फिनिश की थी तो वो उस साल उनकी रैंकिंग टॉप 200 में नहीं थी, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज चले जाएं तो वो तीनों क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही थी, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ पे आपने ये मतलब वो नहीं होना है कि अगर मेरी डिग्री इस क्राइटेरिया पे नहीं आ रही है तो मैं मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो इन 2 जनरल रैंकिंग या सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में आपने ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए, जिस ईयर में आपकी डिग्री फिनिश हुई है वो ईयर ही आप देखेंगे वहाँ पे। सपोज करें अगर आपकी डिग्री फरवरी 2021 में फिनिश हुई है तो आप 2021 की ही रैंकिंग देखोगे, न कि अगर आप 2023 में अप्लाई करोगे। तो ये बेसिकली लिस्टेड 200 की क्लैरिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं इनकी कॉस्ट के ऊपर कि इनकी बेसिकली कॉस्ट क्या है। इट्स जस्ट 192 यूरो जो कि आपने पे करनी है डायरेक्टली इनकी एम्बेसी को जहाँ पे अप्लाई करोगे। सपोज करें अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में है तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी और कंट्री में हैं जैसे चाइना, तुर्की या कहीं भी आप अब्रॉड में हैं, यूएस, तो आप उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली आपने प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट या एमवीवी के लिए अप्लाई करवाना है वहाँ पे, और इसको बेसिकली ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा भी बोलते हैं। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आईएनडी की वेबसाइट पे ओरिएंटेशन ईयर के नाम से ये डिटेल पड़ी हुई है। तो बेसिकली आपने आईएनडी की वेबसाइट पे ये वहाँ से जाके फॉर्म अप्लाई कराना है। उसके बाद कंसर्न एम्बेसी जो कि आपकी रेजिडेंस है या आपकी होम कंट्री है, आप कहीं भी होंगे आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है एमवीवी, आप बेसिकली नीदरलैंड ट्रैवल करते हो और वहाँ पे जाने के बाद आपको रेजिडेंस परमिट 1 साल का मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि क्या मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ? तो यस, यू कैन ट्रैवल विद दिस वीज़ा विद योर फैमिली एज़ वेल। और वहाँ पे सपोज़ करें आप और आपकी वाइफ़ या आपके बच्चे ट्रैवल करते हैं तो लाज़मी नहीं है कि आपको ही सिर्फ़ जॉब मिले, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी जॉब मिलेगी, आपका वीज़ा ये एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और उसके बाद फिर आप ईयू ब्लू का क्राइटेरिया फुलफ़िल करोगे कुछ साल तक, तो उसके बाद आपको ईयू ब्लू भी ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ आपने जो इसका वो करना है, 1 साल के अंदर वहाँ पे जॉब सिक्योर करनी है। तो ये बेसिकली इनकी कुछ डिटेल हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आपने कहीं टॉप 200 से एजुकेशन हासिल की है और आप यहाँ यूरोप में मूव इन होना चाहते हैं, तो नीदरलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट टू देयर जॉब मार्केट, इन रिस्पेक्ट टू देयर salaries, and beside this acceptability of being an international। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह ने रिसेंटली एजुकेशन कंप्लीट की है, डू शेयर दिस वीडियो विद देम सो दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।